औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम साहिब लौलाक हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी के वक्त बाज़ दफ़ा लोग लिखते हुए इख्तिसार पर दुरूद शरीफ लिखते हैं कि जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इसमें गिरामी लिख कर फ़क़द स्वाद लिख दिया या स्वाद लाम आइन मीम सलाम लिख दिया या अलैहिस्सलाम की जगह आइन और मीम लिख दिया या सहाबा कराम औलिया इज़्ज़ाम का नाम इस्तेमाल करते हुए लिखते हुए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जगह रा और द्वाद लिख दिया या रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की जगह रा और हा लिख दिया। यानी इस तरह इख्तिसार करना ये शरअन जायज़ नहीं है, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इसमें गिरामी के साथ या सहाबा इकराम के नाम के साथ जो पूरा जो दुआया जुमला है कि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या जो दुरूद शरीफ है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इसमें गिरामी के साथ इस्तेमाल किया जाता है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उसको पूरा ही लिखना चाहिए कि थोड़ा सा लिख देना या उसको मुख्तसर कर देना ये शरअन जायज़ नहीं है और ये पसंदीदा नहीं है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो इस हवाले से फ़तावा रज़विय्या शरीफ के अंदर बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर पुन्नूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र करीम के साथ जिस तरह ज़ुबान से दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम व बारिक अलैहि व अला आलिहि व सहबिही अबदा, दुरूद शरीफ की जगह फ़क़द स्वाद या आइन मीम या सलअम कहना हरगिज़ काफ़ी नहीं, बल्कि वो अल्फाज बेमाना हैं। और फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम में दाखिल के ज़ालिमों ने वो बात जिसका उन्हें हुक्म था एक और लफ्ज़ से बदल डाली। फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़म मिनस्समाई बिमा कानू यफ़सुकून, तो हमने आसमान से उन पर अज़ाब उतारा बदला उनकी बेहुक्मी का। यूँ ही तहरीर में अलक़लमु अहदुल लिसानैन, कलम दो ज़ुबानों में से एक है, बल्कि फ़तावा ततारख़ानिया से मनक़ूल कि इसमें इस पर नहायत सख्त हुक्म फरमाया और इसे माअज़ल्लाह तख़फ़ीफ़ शान नबूवत बताया। तहतावी अला दुर्रिल मुख्तार में है। अब इसका अरबी इबारत तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ कि हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम लिखने की मुहाफ़ज़त की जाए और इसकी तकरार से तंग दिल ना हो, अगरचे असल में ना हो, और अपनी ज़ुबान से भी दुरूद पढ़े। दुरूद या रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ लिखने में इशारा करना मकरूह है, बल्कि पूरा लिखना चाहिए। ततारख़ानिया के बाज़ मुकामात पर है कि जिसने अलैहिस्सलाम हमज़ा और मीम से लिखा काफिर हो गया, क्योंकि ये तख़फ़ीफ़ है और अंबिया इकराम की तख़फ़ीफ़ बग़ैर किसी शक के कुफ़्र है। और ये नकल सही है तो इसमें क़स्द की क़ैद ज़रूर होगी, वरना बज़ाहिर ये कुफ़्र नहीं। यानी कुफ़्र का हुक्म हम मुतलक नहीं रखेंगे, बल्कि कुफ़्र का हुक्म इस क़ैद के साथ मुक़य्यद होगी कि बंदा इस तरह इख्तिसार करने में तख़फ़ीफ़ का पहलू निकालता हो। अगर तख़फ़ीफ़ का पहलू निकालता हो, फिर उलमाए इज़्ज़ाम ने कुफ़्र का कौल किया है कि अंबिया इकराम की तख़फ़ीफ़ ये कुफ़्र होता है। और अगर तख़फ़ीफ़ का क़स्द और इरादा नहीं है तो उस सूरत में सख्त मकरूह है, मगर कुफ़्र का कौल नहीं होगा। फिर फरमाते हैं हाँ, एहतियात ईहाम और शुबा से बचने में है। इसी तरह अरबी वो इंग्लिश ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए भी बंदा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के साथ ये SAW का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी इख्तिसार होगा। लिहाजा इस तरह का इख्तिसार हमें नहीं करना चाहिए कि बंदा अगर बार बार नाम आए तो बेहतर ये है कि बार बार बंदा नाम लिख ले। लेकिन इसकी एक सूरत ये भी कि अगर बार बार नाम लिखने में
कोई वजह है कि जिसकी वजह से वो नहीं लिख पा रहा, तो हर नाम की जगह वो इख्तिसार इस्तेमाल नहीं करे, सिर्फ़ नाम लिखे और नाम लिख कर अपनी ज़ुबान से वो हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुतहरा पर दुरूद व सलाम पेश कर दे, तो इस तरह भी मामला हल हो जाएगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को समझ कर इस पर अमल करने के तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।